बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। कोई स्कूल की नई सीरीज पे नहीं, मिशन एडमिशन पे नहीं, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम एरियाज पे बात करने वाले हैं, जो कि ये मोबाइल एडिक्शंस इन द चाइल्डहुड एज। बहुत से पेरेंट्स का हमें कॉल आता है कि सर हमारे बच्चे में मोबाइल एडिक्शन बहुत प्रचुर मात्रा में है, या बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं फिगर से, इस वीडियोस के थ्रू कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे मोबाइल एडिक्शंस हमारे ब्रेन को डीमोटिवेट करता है, क्या क्या हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और कैसे हम इससे बाहर निकाल सकते हैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, जो कि हमारे यंग एज के, हमारे भारत के भविष्य हैं। बहुत बड़ी समस्या है और हमको लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हमें बैक टू बैक, पर्सनली हमसे बहुत सारे पेरेंट्स को बात हुआ है, और एक पर मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए, जिससे पेरेंट्स को एक काउंसलिंग, एक मदद मिल सके कि हाँ अपने प्यारे प्यारे बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को कैसे इस एडिक्शन से निकाल सकें। तो आइए शुरू करते हैं प्यारा सा वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। मोबाइल एडिक्शन बोला कैसे जाता है, किसको जाता है? जिससे हमारा लगाव बहुत ज़्यादा हो जाए, इसके बिना हमारा रहना पॉसिबल नहीं हो, उसी को हम लोग एडिक्शन बोलते हैं। जो हमारे नुकसानदेह हो, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन। किसी से हमें अगर अच्छा मिलता हो, अच्छी चीज़ें मिलती हो और हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, वो एडिक्शन कैटेगरी में नहीं आएगा। एडिक्शन कैटेगरी में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि वो हमारे लिए नुकसान का कारण हो, वो हमारे मोटिवेशन को डीमोटिवेट करे, हमारे ग्रोथ को, हमारे सोशल स्किल्स को, हमारे लैंग्वेज को, हमारे बॉडी स्किल्स को, हमारे हेल्थ को, बहुत सी चीज़ों को पैरामीटर्स पर चेक किया जाए तो सब एडिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब मोबाइल सबसे एसेंशियल चीज़ है, स्पेशली इन कोरोना के अगर केस में देखा जाए तो अभी मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ चुका है। इन द एडल्ट, इन द चाइल्ड, ईच एंड एवरीथिंग्स इज ऑन मोबाइल। तो क्या मोबाइल पर चलाना छोड़ दिया जाए? क्या इसको देखना छोड़ दिया जाए? क्या इसको हटा दिया जाए? कतई नहीं। बहुत सारे रिसर्च वर्क किए गए हैं मोबाइल्स पे और मोबाइल एडिक्शंस के बारे में, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर्स ने बहुत सारे नोट्स को, डिटेल को निकाला है, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश होती आ रहा है। सारे चीज़ को एनालाइज करके हम एक जो क्रीम है वो आपके लिए लेके आए हैं और बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे मोबाइल हमारे बिहेवियर्स पर असर डालता है। पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों में, ये सोशल डिस्टर्बेंस, इनबैलेंस क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में भी हैं तो बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल पे लेके अपने मोबाइल से टैबलेट्स में या तो गेम खेल रहे हैं, या तो अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, या किसी और अननोन आदमी से वो चैट में लगे हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स। गेम्स खेलना सबसे बड़ा जो आजकल देखा जा रहा है, असर डाल रहा है बच्चों में। गेम्स, बच्चे गेम्स में लगे रहते हैं और रियलिटी वर्ल्ड से वो कोसों दूर चले जाते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में ही जीने लगते हैं। बहुत बच्चे पबजी खेल के मेंटली इनबैलेंस और डिस्टर्ब भी हो चुके हैं। बहुत से बच्चे ने अपने आई साइट्स खोज चुके हैं। आप एक लड़की का यहाँ पर देख सकते हैं इमेज, जिसने लड़की ने शुरू पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स हम लोग अपने काम को कराने के लिए, अपने काम को सुचारू रूप में, बच्चे को अपने काम में डिस्टर्बेंस ना हो, मोबाइल देते। लो आप मोबाइल देखिए, हाँ अपने काम को अच्छे से करें, लेकिन ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जो कि एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, एक लड़की जिनका ऑपरेशन भी हो चुका है मोबाइल देखते देखते। उनकी आँख का ऑपरेशन करके उनके आई साइट्स को नॉर्मल करने की कोशिश की और कुछ हद तक ही नॉर्मल भी हो गया। मैक्सिमम बच्चे आजकल यंग एजेस में ही चश्मा यानी ग्लासेस लगाने को मजबूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या उजागर हो रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। तो क्या करें सर, कैसे बचा जाए इससे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सारी चीज़ें का डिटेल्स यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो क्या है कि मोबाइल के पासवर्ड को अच्छे तरीके से चेंज करते रहें। मोबाइल को पासवर्ड को चेंज करें, उसके स्क्रीन लॉक्स, उसके स्क्रीन ब्राइटनेस को मेंटेन रखें। अगर मोबाइल किसी को चाहिए, बच्चे को एक टाइम जोन बनाया जाए, जिससे बच्चे को टाइम जोन में ही मोबाइल दिया जा सके। पेरेंट्स लॉक्स रखा जाए कि बच्चे कौन कौन सी साइट्स पे कितने देर विजिट करते हैं, क्या करते हैं। और यूट्यूब के किड्स वाले सेक्शन में आते हैं आजकल, जो बच्चों के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। बच्चों के देख रेख में ही डिज़ाइन यूट्यूब ने बहुत अच्छा एक ऐप बनाया है, यूट्यूब किड्स, जो यूट्यूब का किड्स के लिए स्पेशली है। उस तरह की चीज़ें उस पर दिखाई जाती हैं जो कि बच्चों के लिए अच्छी हैं, लेकिन कुछ देर के लिए ही। ऐसे हैं नहीं कि 24 घंटा बच्चे को मोबाइल पे ही छोड़ दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें बच्चों को, पहला तो हमने बताया कि सोशल डिस्टर्बेंस पैदा करती है, लैंग्वेज स्किल्स को डिस्टर्ब करती है। वो उस लैंग्वेज में ही बात करने लगते हैं जिस लैंग्वेज में वो ज़्यादातर वीडियोस देखना पसंद करते हैं, प्रेफरेंस की वीडियोस देखना। जनरली छोटे एज के बच्चे कार्टून्स या एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं, जो कि वो रियल वर्ल्ड से कोसों दूर हैं। तीसरा,
जो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस वो पैदा करता है वो बॉडी का प्रॉब्लम, नेक का प्रॉब्लम। बच्चे जनरली ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे एक तरीके से देख के ही मोबाइल्स देखते रहते हैं, जिनमें उनमें नेक, यंग एजेस में ही नेक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, बच्चे दौड़ नहीं पाते हैं। एडोलेसेंस, द एज, यंग एज इज द एज ऑफ एनर्जी, सो मच पावर्स, उनको कंस्ट्रक्टिव वर्क में निकालना। और कुछ ना कुछ एक हाथ तक आप बोल सकते हो कोरोना के चलते भी बहुत से बच्चे इस एडिक्शन में गए हैं, जो कि अब धीरे धीरे उभर रहे हैं। क्योंकि बच्चों का स्कूल्स बंद हो गया, पेरेंट्स के पास और कोई चारा नहीं था, और पेरेंट्स ज़्यादातर मोबाइल्स पे ही बच्चों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाहर भी नहीं निकलना था। अब धीरे धीरे अगर कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं, कोरोना मान लीजिए ख़त्म हो रहा है, तो हम बच्चों को थोड़ा सा बाहर भी ले सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको घूमने ले जा सकते हैं, और बहुत चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं इसमें उनकी एक्टिविटी, उनके पावर्स को हम यूटिलाइज कर सकें, ना कि मिस यूटिलाइज करें। क्योंकि यंग एज इज द एनर्जी, सो मच एनर्जी इन द यंग एज। बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं, और यंग लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो चाहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सेफ साइड में बच्चों को मोबाइल देके चुप करा लिया जाए। तो ये एक तरीका है कि कैसे कैसे बच्चे सारी चीज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, हमारे फिजिकल इम्पैक्ट डालता है, लैंग्वेज पे इम्पैक्ट डालता है मोबाइल, हमारे आई साइट्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे पोस्चर्स पे, बॉडी के पोस्चर्स पे इम्पैक्ट डालता है मोबाइल बैड इम्पैक्ट में। तो बचने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। पहले तो उसके पासवर्ड को करना पड़ेगा। अगर आप वाईफाई से इंटरनेट चलाते हैं तो वाईफाई के पासवर्ड को हर एक 7 दिन 8 दिन या महीना 2 महीना में अच्छा पासवर्ड सेट करें, बच्चे उसको बार बार रिमेंबर नहीं कर सके। बच्चों को सलीके से, सही तरीके से टाइम दिया जाए, बच्चों से बात किया जाए, उनको एनर्जाइज किया जाए, उनके डर को दूर किया जाए। समाज में या ना हो सकते प्ले हाउस में, स्कूल्स में बहुत सी फैसिलिटीज़ आजकल दे दी गई हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों को खिलाया भी जाता है, बच्चों को इम्प्रूव कराने की कोशिश भी की जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं, बच्चों के ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट डालता है, रेडिएशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसे डॉक्टर्स का ये मानना है कि जब भी मोबाइल आप रखो तो मोबाइल का डिस्टेंस आपकी स्लीपिंग डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर हो, कम से कम ब्रेन के पास अगर मोबाइल ना रखें, ये कतई ना रखें, क्योंकि इट में भी डेंजरस। ऐसा कोई खास प्रूफ तो नहीं है, बट दैट इज़ द वे। मोबाइल्स को थोड़ा दूर से डिस्टेंस पर रखना चाहिए। बच्चे जहाँ सोते हैं वहाँ मोबाइल्स का यूज कम से कम करना चाहिए। मूविंग डिस्टेंस पे, वो ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग की बात करते रहते हैं, ट्रेन वगैरह में, मूविंग व्हीकल्स में, वहाँ पे रेडिएशन का खतरा सबसे ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि वो टावर्स हमेशा चेंज करते रहते हैं मोबाइल्स, और उसका मोबाइल्स का रेडिएशन सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो ऐसे में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हों, कहीं भी, जब तक ज़रूरी ना हो आप बात ना करें। अपने संस्था के संबंधियों से, अपने बंधुओं से, अपने प्रिय संबंधियों से देखा जाता है कि जनरली जो है वो आदमी ट्रैवलिंग में ज़्यादातर मोबाइल्स यूज करते हैं, जो बच्चों पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और बड़े आदमी पर भी बहुत खतरनाक इम्पैक्ट डालता है मोबाइल। ट्रैवलिंग एंड टॉकिंग, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब कोई ज़रूरी या सही काम नहीं आप कर रहे हो। ये छोटी छोटी जानकारी लेकिन बहुत ही बड़ी जानकारियाँ हैं जो बच्चों को और हमें भी सख्त करती हैं और बताती हैं, और हमें जागरूक करती हैं कि आने वाली समस्याओं से पहले ही हम सचेत हो जाएं। मोबाइल्स का बहुत सदुपयोग भी है, इसका सदुपयोग सही से हो, बच्चों के लिए अच्छे से हो, तो एक टाइम जोन में, टाइम फ्रेम में ही मोबाइल्स को दे, और पेरेंट्स के निगरानी में ही मोबाइल्स को दे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक ऐसा मॉड्यूल्स है, ऐप्स के थ्रू नेट के मेंटेन करते रहें, रिसर्च करते रहें, देखते रहें कि बच्चे हमारे किस साइट्स पे कितने देर विजिट कर रहे हैं। अपने आँख के सामने स्क्रीन्स को लॉक करके, आई स्क्रीन्स शील्ड्स आजकल आ रहे हैं, उसमें बच्चों को कम से कम इम्पैक्ट डाले। ये सब छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो बच्चे को आजकल इम्पैक्ट डालते हैं। बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं मोबाइल नहीं मिलने पे। ये सब जो है वो एडिक्शन का कारण है, और एडिक्शन को हटाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों के, हमारे पेरेंट्स को अच्छे और सच्चे में बनाने के लिए। ये एक छोटी जानकारी थी हमारी, जो हम चाहते हैं बच्चों को सही डाइट्स देना, बच्चों को सही प्लानिंग देना। ये सब चीज़ें बच्चों के सक्सेस रेट को बढ़ाती है। बहुत से पेरेंट्स इसलिए उदास रहते हैं, हमारे बच्चे इतना सीख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम अपना बेस्ट फ्रेंड्स या सबसे ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल्स पे ही डालते हैं, तो नॉलेज को अच्छे तरीके से गेन नहीं कर पाते हैं, और जो हद तक उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, जो डेवलपमेंट उनका हो सकता था, वो नहीं होता है, वो डिटोरिएट कर जाता है ड्यू टू द मोबाइल एडिक्शंस। सबसे ज़्यादा आजकल मोबाइल पे बच्चे बिताते हैं टाइम। तो हम पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को अपने चैनल्स के माध्यम से ज़रूर सलाह देना चाहेंगी 2-3-4 बातें मानकर मोबाइल्स को, पहला तो मोबाइल के पासवर्ड को लॉक करना, दूसरा उसके स्क्रीन्स के जो लाइट्स है उसको मॉड्यूल कर लेना या ऑटोमेटिक पे सेट कर लेना, तीसरा वाईफाई पर आप मोबाइल चला रहे हो तो वाईफाई को पासवर्ड को चेंज करते रहना, और चौथा डाइट देना, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करना, उनसे टॉक करना, उनसे बात करना, उनके सवालों को जवाब देना, जो कि बहुत से पेरेंट्स टाइम वेस्ट समझते हैं। नहीं, बच्चों के डेवलपमेंट्स के टाइम में बच्चों से बात करना एक बहुत बड़ा उपचार है और बहुत ज़रूरी भी है।
एक हमारा छोटा सा प्रयास था मोबाइल्स में, जो बहुत से पेरेंट्स का हमें कॉल, SMS या व्हाट्सएप आता है, सर दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, मोबाइल एडिक्शंस, मोबाइल प्रॉब्लम, मोबाइल एडिक्शंस, मोबाइल प्रॉब्लम, जो इससे निकालना आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा ज़रूरत है। मोबाइल है लेकिन इसकी उपयोगिता और उसके कैसे यूज की जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसी जगह भी बनानी चाहिए जहाँ पे फ्री जोन हो, जहाँ मोबाइल आप यूज़ करने की मैंडेटरी कोशिश नहीं की जाए। 1 घंटा 2 घंटा बच्चों को मोबाइल से एकदम दूर रखा जाए। प्ले टाइम नेचर के पास, नेचर के बगल में बच्चों को बैठाया जाए और नेचर की चीज़ों को ही दिखाया जाए, वहाँ का उनका आनंद लिया जाए। अगर इस वीडियो से 1-2 आदमी को ही फ़ायदा हो जाता है तो हमारा यह प्रयास सफल माना जाएगा। मिलते हैं एक और अपने जानदार वीडियो के साथ।